अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज योर मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर। आज से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 3 का नाम है लॉगरिथम्स। यानी इस चैप्टर के अंदर हमने मेन जो चीज डिस्कस करनी है दैट इज अबाउट लॉगरिथम्स। लेकिन इस चीज पे जाने से पहले हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज में सिंपल हम साइंटिफिक नोटेशन और उसको ऑर्डिनरी फॉर्म में लेके जाने की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम वो कॉन्सेप्ट शेयर करेंगे, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जो 3.2 होगी उसमें मेन लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट शेयर करेंगे। तो फिलहाल डायरेक्टली मूव करते हैं हम लोग साइंटिफिक नोटेशन पे। जी, तो बात करते हैं साइंटिफिक नोटेशन की। साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन आपके सामने है, थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगी देखने में, लेकिन उससे पहले हम कुछ एग्जांपल्स शेयर करेंगे और एट द एंड हम बहुत इजीली ये एनालिसिस कर लेंगे कि क्या डिफाइन हम कर सकते हैं इसे। लेट्स से मैं अपनी तरफ से एक नंबर लिखता हूं। मेरे पास एक नंबर है 57 के आगे लेट से 3 जीरोस है। देखिए साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, बहुत बड़े बड़े नंबर्स या बहुत छोटे नंबर जिसमें 0.0000 बहुत डिजिट्स आ रहे होते हैं एक्स्ट्रा, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का एक तरीका होता है। लेट से आपके सामने ये नंबर है 57,000 है। मैं इसे यूं कह सकता हूं। अब साइंटिफिक नोटेशन में हम क्या करते हैं, हमेशा हम एक चीज करते हैं कि इसी एक्सप्रेशन को, इसी नंबर को हम 10 की पावर में लिखते हैं और उसके अलावा हमेशा डेसिमल के लिए एक जगह स्पेसिफाई कर लेते हैं। वो जगह कौन सी होती है, वो हमेशा फर्स्ट और सेकंड डिजिट के दरमियान वाली जगह होती है। यानी इस पार्ट का आंसर होगा 5.7 आगे 000 और एंड वाले जीरो लिखना लाजमी नहीं होते डेसिमल के बाद। तो क्या आंसर बना 5.7 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर। अब आप कहेंगे सर 10 की पावर कितनी बनती है यहां पे। देखिए यहां पे 10 की पावर कितनी बनेगी, जितने डिजिट आपने डेसिमल को शिफ्ट की है। अब आप कहेंगे सर इस क्वेश्चन में तो डेसिमल था ही नहीं, ये तो 57,000 है। तो अगर डेसिमल ना हो तो वो कहां पे होता है, वो लास्ट पे होता है। तो हमने क्या किया, डेसिमल को लास्ट डिजिट से शिफ्ट करके कहां पहुंचाया, 5 और 7 के दरमियान। यानी हमने 1 2 3 और 4 डिजिट को क्रॉस किया। सो 10 रेज टू पावर 4 इज द आंसर। सो इस पार्ट का या इस एग्जांपल का आंसर क्या होगा, 5.7 इंटू 10 रेज टू पावर 4। ठीक है, यानी हमने डेसिमल को एंड से उठाया और 5 और 7 के दरमियान लेके आए। लेट्स से मेरे पास एक और एग्जांपल है 416.9। अब आपको डेसिमल नजर आ रहा है 6 और 9 के दरमियान है। अब आप उसे वहां से उठाएं और 4 और 1 के दरमियान ले आए। यानी डेसिमल हमेशा आपने वहां लेके जाना है कि उससे पहले एक ही डिजिट बचे, सिंगल डिजिट। और वो डिजिट जीरो नहीं होना चाहिए, वो नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। 1 हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 हो सकता है, 9 से आगे फिर 10 नहीं हो सकता। ठीक हो गया। इट मींस इस पार्ट का आंसर होगा 4.169 मल्टीप्लाई बाय कितने डिजिट शिफ्ट हुए हैं, दो डिजिट शिफ्ट हुए हैं, एक 6 हुआ है एक 1 हुआ है। सो 10 रेज टू पावर 2 इज द आंसर। ठीक है। तो यहां पे एक चीज देखें, दोनों जो मैंने एग्जांपल शेयर किए हैं उसमें डेसिमल जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ मूव की है। इसमें फर्स्ट में भी देख लें, सेकंड में भी देख लें। तो जब भी डेसिमल लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेगा पावर पॉजिटिव आती है। कोई और एग्जांपल ले लें। लेट्स से मेरे पास एक नंबर है 6495.72। इसका आंसर क्या होगा। आप कहेंगे सर डेसिमल को यहां से उठाएं और कहां लेके आए, 6 और 4 के दरमियान। 6 और 4 के दरमियानी जगह को रेफरेंस पोजीशन भी कहते हैं। ठीक है, तो आंसर विल बी 6.495 और आगे 72 एज इट इज। और 10 की पावर कितनी बनेगी, जितने डिजिट्स हमने शिफ्ट किए हैं। हमने कितने डिजिट शिफ्ट किए हैं, हमने 5 शिफ्ट किया है, 9 किया है और 4 किया है। इट मींस 10 रेज टू पावर 3 विल बी द आंसर। ठीक हो गया। यहां पे डेसिमल लेफ्ट की तरफ गया है तो पावर पॉजिटिव। लेकिन इसके बरक्स सब कुछ इसके दूसरा देखते हैं, अगर डेसिमल राइट की तरफ शिफ्ट करना पड़ जाए। लेट से हमारे पास है 0.00407। ठीक है, अब क्या बनेगा। अब डेसिमल यहां से शिफ्ट करेंगे और ये 4 और 0 के दरमियान आएगा। यानी डेसिमल से पहले एक ही नॉन जीरो डिजिट होगा जो कि 4 है। तो 4.07 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर कितने डिजिट शिफ्ट हुए हैं, 1 2 एंड 3। सो 10 रेज टू पावर 3, लेकिन -3 आएगा क्योंकि डेसिमल किधर को जा रहा है, राइट साइड पे। ये रूल है, अगर डेसिमल राइट साइड की तरफ जाए तो पावर नेगेटिव आती है और डेसिमल लेफ्ट साइड की तरफ जाए तो पावर
पॉजिटिव आती है, याद रखिएगा। लेट्स से मेरे पास एक और नंबर एग्जांपल शेयर करता हूं, 0.0000814। इसका आंसर क्या होगा? आप कहेंगे सर डेसिमल को यहां से शिफ्ट करें और 8 और 1 के दरमियान लेके आए, तो क्या बनेगा आपका आंसर? 8.14। कितने डिजिट्स की शिफ्टिंग हुई है? 1, 2, 3, 4 एंड 5। सो 10 रेज टू पावर -5 इज द आंसर। ठीक है, ये जितनी भी मैं लिख रहा हूं फॉर्म, ये सारी साइंटिफिक नोटेशंस हैं। साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है, ओवरऑल देखें कि आपके पास जितनी भी एग्जांपल्स मैंने दी हैं उसमें कोई ना कोई 10 की पावर आ रही है, और 10 की पावर जो होगी वो कभी पॉजिटिव होगी और कभी क्या होगी? नेगेटिव। मतलब 10 की जो पावर है वो इंटीजर्स कह सकते हैं आप। ठीक है, और उसके अलावा जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो सिंगल डिजिट के साथ स्टार्ट होता है, जैसे 5 पॉइंट समथिंग है, 4 पॉइंट समथिंग है, 6 पॉइंट समथिंग है, 4 पॉइंट समथिंग। नेक्स्ट अगर देखें 8 पॉइंट समथिंग, यानी डेसिमल से पहले एक डिजिट आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम जनरली बात करें तो ये अगर मैं कह दूं लेट से मेरे पास है 10 रेज टू पावर n, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय ये जो नंबर है इसको जनरली मैं a कह देता हूं। अब जो a है ना बेसिकली, ये कम से कम कितना है? 1, और ज्यादा से ज्यादा 9 पॉइंट समथिंग हो सकता है, यानी a जो है ये इट इज लेस देन 10, और कम से कम कितना है? 1 है, सो इट मस्ट बी वी कैन से ग्रेटर और इक्वल टू 1। ठीक है, इस साइन का मतलब क्या है कि a जो है दैट इज ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 1, और इधर से क्या मतलब होगा? a इज लेस देन 10, क्योंकि a की तरफ ये शेप जो है आपको जो नजर आ रही है ये क्लोज है a की तरफ, तो a इज लेस देन 10, और इधर से a की तरफ ये हिस्सा आपको ओपन नजर आ रहा है, तो इट मींस a इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 1। मतलब आसान अल्फाज में a की वैल्यू 1 और 10 के दरमियान होनी चाहिए। 1 हो सकती है लेकिन ऊपर से 10 नहीं हो सकती, इनके दरमियान तमाम नंबर्स आ सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, ये साइंटिफिक नोटेशन है बेसिकली। अब आ जाते हैं डेफिनेशन पे। क्या डेफिनेशन थी हमारे पास? अ नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ a मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर n, यही मैंने अभी बताया, वेयर a जो है दैट मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन 10, यानी a मस्ट बी बिटवीन 1 एंड 10 वी कैन से, और जो n है दैट इज एन इंटीजर, n इंटीजर है। दिस इज कॉल्ड द साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द साइंटिफिक नोटेशन। ये जनरल डेफिनेशन है, बाकी एग्जांपल्स आपके सामने है, मैंने बता दी। अच्छा, इसको आसान अल्फाज में यूं भी याद रख सकते हैं कि जब भी कोई नंबर आपके पास ऐसा हो जिसमें जो जीरो से स्टार्ट ना हो, जैसे ये 57,000 था, 416 था, ये आपके पास थर्ड एग्जांपल है। पहली तीनों एग्जांपल्स जो मैंने दी हैं आपको, उसमें नंबर जीरो से शुरू नहीं हो रहा था, इसी वजह से उनमें जो पावर आई है वो पॉजिटिव आई है सारी। लेकिन अगर आपके पास कोई एग्जांपल ऐसा नंबर है जो कि 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो वहां पे हमेशा 10 की पावर क्या आएगी? नेगेटिव। इस एग्जांपल में भी आप देख सकते हैं 10 की पावर नेगेटिव ही आ रही है, तो इट मींस अगर 0 पॉइंट समथिंग है उसको साइंटिफिक में लिखोगे तो पावर नेगेटिव आएगी, और अगर जीरो के अलावा कोई नंबर है 1 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पॉइंट समथिंग, तो वहां पे पावर हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो ये बात हो गई हमारी साइंटिफिक नोटेशन की। लेट से एक नंबर है 6.45, अब आपसे कहा जाए इसकी साइंटिफिक नोटेशन क्या होगी, तो इसकी यही होगी। उसकी रीजन है डेसिमल पहले ही अपनी असल जगह पे मौजूद है। ज्यादा से ज्यादा मैं यूं कर सकता हूं 6.45 इंटू 10 रेज टू पावर 0 लिख सकता हूं, क्योंकि आप कह सकते हैं सर 10 की पावर कहां गई, तो 10 की पावर यहां पे 0 है। 10 की पावर 0 का मतलब होता है 1, और 1 को मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 6.4 ही आंसर रहेगा। इट मींस 10 रेज टू पावर 0 से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब ये साइंटिफिक नोटेशन आपके सामने है, जिसमें 10 की पावर भी है, इंटीजर है बिल्कुल 0, ठीक है, और साथ 6.45 है। ठीक हो गया। अब साइंटिफिक नोटेशन से सिंपल फॉर्म में भी जाना आपको पता होना चाहिए, उसके लिए क्या रूल है वो भी सुन लें। लेट से मेरे पास एक नंबर है 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -3, लेट से ये है। अब क्वेश्चन है जी, इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में लेके जाएं या सिंपल फॉर्म में लेके जाएं, तो डेसिमल आसान आसान तरीके से बताता हूं। पावर नेगेटिव है ना, तो डेसिमल आपका बैकवर्ड जाएगा, और अगर पावर पॉजिटिव होगी तो फॉरवर्ड मूव करेगा। यहां बैकवर्ड जाना है, कितने डिजिट जाना है? जितनी पावर है। एक डिजिट तो ये 6 होगा जो शिफ्ट होना है,
और 2 जीरो आ जाएंगे उससे पहले, यानी 64 है ना, इससे पहले 2 जीरो आ जाएंगे, डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा और उससे पहले खुद से हम जीरो लगा देते हैं। यानी ये बेसिकली बना कि यहां से डेसिमल उठा और यहां पे आ गया। 0.0064 इज द आंसर। एक और एग्जांपल ले लें इसी तरह की। लेट से मेरे पास है 4.17 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -6। अब क्या बनेगा, अब डेसिमल यहां से 6 डिजिट बैकवर्ड जाना है। एक डिजिट 4 है, ठीक है, 17 बाद वाले तो खैर एज इट इज है। एक डिजिट 4 शिफ्ट हुआ और उसके पीछे 5 जीरोस मैं लगा दूंगा। कितने जीरोस, 5। तो यहां पे अब डेसिमल जहां मैंने लगाया ये बनेगा और डेसिमल से पहले हम क्या लगा देंगे, जीरो। यानी 5 डिजिट्स, यहाँ पे टोटल 6 डिजिट्स की शिफ्टिंग हुई है। ठीक है, ये आपके सामने है, जिसमें एक डिजिट 4 है और बाकी 5 मैंने क्या लगा दिए, जीरो। अब जरा आप पॉजिटिव पावर के साथ भी देख लेते हैं। लेट से हमारे पास एक नंबर है 3.1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 4। अब डेसिमल में क्या होगा, डेसिमल मूव करेगा राइट साइड पे या फॉरवर्ड मूव करेगा। कितने डिजिट, 4 डिजिट। तो अब बनेगा 3 के बाद 1, एक डिजिट तो 1 हो गया जो शिफ्ट हुआ, और उसके बाद 3 हम क्या लगा देंगे, जीरो लगा देंगे। सो 31,000 विल बी द आंसर। लेट से मेरे पास एक नंबर है 8.475 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 2। तो डेसिमल 2 डिजिट फॉरवर्ड मूव करना है। ठीक है, तो क्या बनेगा, 847.5 और 10 की पावर तो नहीं, खैर आप लिखेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी साइंटिफिक नोटेशन से जब ऑर्डिनरी फॉर्म में जाते हैं तो पावर खत्म हो जाती है, लेकिन डेसिमल शिफ्ट हो जाता है। कितने डिजिट शिफ्ट होता है, जितनी पावर है। अगर पावर पॉजिटिव है तो डेसिमल फॉरवर्ड जाता है, यानी राइट साइड पे, और अगर पावर नेगेटिव है तो आपके पास डेसिमल जो है वो किधर को मूव करता है, लेफ्ट साइड पे, यानी बैकवर्ड मूव करता है। तो ये साइंटिफिक से ऑर्डिनरी फॉर्म भी मैंने बता दी। नाउ मूव टू एक्सरसाइज 3.1, जो कि एक छोटी सी एक्सरसाइज है, हमने साइंटिफिक नोटेशन में ही लिखना है और ऑर्डिनरी फॉर्म में ही जाना है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं कि हाउ कैन वी राइट द क्वेश्चन इनटू साइंटिफिक नोटेशन। तो अब स्टार्ट करेंगे। सबसे फर्स्ट पार्ट आपके पास है 5700। अब ये 5700 में आपके पास सबसे पहली चीज है डेसिमल कहां पे है, तो डेसिमल नहीं लगा तो लास्ट पे है। अब लास्ट से डेसिमल को उठाएं और फर्स्ट और सेकंड डिजिट के दरमियान ले आएं। फर्स्ट डिजिट शुड बी नॉन जीरो और सिंगल डिजिट होना चाहिए। तो आप कहेंगे सर ये तो बनता है 5.7। 5.7 के बाद वाले 2 जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एंड पे जीरो लिखना लाजमी नहीं होते। कितने डिजिट्स की शिफ्टिंग हुई है, आप कहेंगे सर 3, तो 10 रेज टू पावर 3 यही आंसर है। पावर पॉजिटिव होगी क्योंकि डेसिमल हमारा लेफ्ट साइड की तरफ मूव की है। ठीक हो गया, तो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। सेकंड, 498 और आगे 5 जीरोस है। यहां पे डेसिमल कहां पे है, आप कहेंगे सर फिर लास्ट पे है। तो अब डेसिमल को लास्ट से शिफ्ट करके 4 और 9 के दरमियान लेके आना है, मतलब दिस इज द शिफ्टिंग ऑफ डेसिमल। क्या आंसर बनेगा, 4.98। 10 की कितनी पावर आएगी, जितने डिजिट शिफ्ट हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7 डिजिट्स की शिफ्टिंग हो रही है, मतलब 10 रेज टू पावर क्या आएगा, 7 आएगा। दिस इज द आंसर। सो सिंपल। नेक्स्ट, 96 के आगे 6 जीरोस हैं, तो डेसिमल मैंने लेके आना 9 और 6 के दरमियान, यानी आंसर बनेगा 9.6। डेसिमल आना कहां से है, लास्ट से आना है जी। तो जब लास्ट से आएगा तो 6 जीरो शिफ्ट होंगे और एक 6 भी शिफ्ट होगा, तो 10 रेज टू पावर यहां पर भी कितना आ रहा है, 7। दिस इज द आंसर। सो सिंपल। पार्ट नंबर 4, यहां पे डेसिमल आपको नजर आ रहा है, आपने इसको शिफ्ट करके 4 और 1 के दरमियान लेके आना है। 4 और 1 के दरमियान, तो आंसर बनेगा 4.169। अब डेसिमल कितने डिजिट शिफ्ट होगा यहां तक आने में, आप कहेंगे सर 2 डिजिट्स और 10 रेज टू पावर 2, ये पावर भी पॉजिटिव होगी क्योंकि डेसिमल हर एक में लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो रहा है अभी तक जो हम पार्ट्स कर रहे हैं। फिफ्थ पार्ट, डेसिमल लास्ट पे है, लास्ट से उठाएंगे 8 और 3 के दरमियान लेके आएंगे, 8.3 बनेगा और 4 डिजिट्स की शिफ्टिंग हो रही है 10 रेज टू पावर 4। 6 पार्ट में डेसिमल राइट साइड की तरफ मूव करेगा क्योंकि ये 0 पॉइंट समथिंग से स्टार्ट हो रहा है और इसमें पावर नेगेटिव आएगी। आंसर विल बी 6.43।
और 10 रेज टू पावर क्या आएगी, कितने डिजिट शिफ्ट होने हैं, 3 डिजिट्स, क्योंकि डेसिमल यहां पे लेके आना है। सो 10 रेज टू पावर -3। सो सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.0074। देखें जी, यहां भी डेसिमल यहां से शिफ्ट होके कहां लेके आना है, 7 और 4 के दरमियान। तो आंसर विल बी 7.4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -3। 3 क्यों, क्योंकि 3 डिजिट्स की शिफ्टिंग हुई है। माइनस क्यों, क्योंकि डेसिमल राइट साइड की तरफ गया है। या वही आसान अल्फाज कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन 1 2 3 4 से स्टार्ट हो रहा है, लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई भी नंबर आ रहा है उससे स्टार्ट हो रहा है, तो 10 की पावर हमेशा पॉजिटिव। और अगर आपका जितने भी नंबर 0 पॉइंट समथिंग से स्टार्ट होंगे तो 10 की पावर क्या आती है, नेगेटिव, जैसे पार्ट नंबर 6 में और पार्ट नंबर 7 में। 8 वाला देखते हैं। 8 वाले में 6 के आगे सीधे सीधे कितने जीरोस हैं, 7। तो डेसिमल लास्ट से शिफ्ट होके ये 6 के बाद आएगा, मतलब 6.0 बनता है। लेकिन इस तरह लिखने की जरूरत नहीं है, आप 6 ही लिख सकते हैं। तो 10 रेज टू पावर कितनी आ जाएगी, 7। ठीक है, दिस इज द आंसर। नाइन्थ पार्ट की बात करेंगे। यहां पे डेसिमल शिफ्ट होगा यहां से और वो जाएगा कहां पे, 3 और 9 के दरमियान। कितने डिजिट्स की शिफ्टिंग हो रही है, ये डेसिमल के बाद 7 8 जीरोस हैं और उसके बाद 3 भी शिफ्ट होना है। तो 9 डिजिट्स की शिफ्टिंग होगी। सो 3.95 इंटू 10 रेज टू पावर -9 इज द आंसर। माइनस क्यों आया, क्योंकि 0 पॉइंट समथिंग से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा था, या वी कैन से डेसिमल राइट की तरफ गया। जब भी डेसिमल राइट साइड पे मूव करेगा पावर नेगेटिव आती है। ओके, लास्ट पार्ट नंबर 10। ऊपर वाला अलहदा से सॉल्व कर ले, नीचे वाला अलहदा से। ऊपर क्या बनेगा जी, 275,000 है तो ये बनेगा 2.75। और डेसिमल लास्ट से शिफ्ट होके कहां पे आएगा, 2 और 7 के दरमियान। 5 डिजिट्स की शिफ्टिंग हो रही है, तो 10 रेज टू पावर 5 पॉजिटिव। लेकिन नीचे पावर नेगेटिव आएगी क्योंकि नीचे डेसिमल राइट साइड की तरफ जाना है और 2 और 5 के दरमियान आना है, यानी 2.5 और 3 डिजिट्स की शिफ्टिंग हो रही है, 10 रेज टू पावर -3। तो मैंने ऊपर वाले को भी साइंटिफिक में लिख लिया और नीचे वाले को भी साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया। दिस इज टोटली अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। सो सिंपल। अब बात करते हैं क्वेश्चन 2 पे। क्वेश्चन 2 भी बहुत इजी है, इसमें साइंटिफिक लिखे हुए हैं, आपने सिंपल फॉर्म में लेके जाना है। लेट्स से फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे। 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -4। अब रूल क्या है, अगर साइंटिफिक से आम नंबर में जाना है तो अगर पावर पॉजिटिव है तो डेसिमल से उतने डिजिट आगे ले जाएं, आगे चले जाएं। ठीक है, और अगर पावर नेगेटिव है तो डेसिमल उतने डिजिट पीछे ले आए। यानी सिंपल, पावर पॉजिटिव होगा तो जहां डेसिमल है ना वो उतने डिजिट आगे चला जाएगा, और पावर नेगेटिव है तो उतने डिजिट पीछे। सिंपल। अब यहां पे 6 है, डेसिमल कहां पे है, 6 के बाद। पावर कितनी है, -4। तो बेसिकली डेसिमल 4 डिजिट पीछे जाना है। तो एक डिजिट तो 6 हो गया ना, यहां पे डेसिमल था असल में, तो यहां से शिफ्ट होगा 4 डिजिट पीछे, पीछे 3 जीरो आ जाएंगे, डेसिमल यहां पे आ जाएगा। तो 0.0006 इज द आंसर। और शुरू में जीरो लिख लें, 0.0006। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट नंबर फर्स्ट। सो सिंपल। सेकेंड है 5.06 इंटू 10 रेज टू पावर 10। 5.06 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 10 है जी सेकेंड पार्ट। अब यहां पे डेसिमल 10 डिजिट आगे जाना है, फॉरवर्ड मूव करना है। तो 2 डिजिट तो ये हो जाएंगे 0 और 6 जो क्रॉस होंगे, और आगे 8 जीरो आने हैं। तो दिस विल बी 506 और आगे 8 जीरोस लगा दें। 8 क्या लगा दें, 0। दिस इज द आंसर। यानी डेसिमल एक्चुअल जगह से 10 डिजिट्स आगे शिफ्ट हो गया। पार्ट 3 में कहते हैं 9.018 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -6 है। यस, -6। अब यहां पे क्या होगा, आप कहेंगे सर डेसिमल 6 डिजिट बैकवर्ड मूव करेगा, तो यहां से बैकवर्ड इसने जाना है। एक डिजिट तो 9 हो गया, पीछे 5 जीरो आएंगे, 1 2 3 4 एंड 5 जीरोस, और आगे 9018। डेसिमल शिफ्ट हो चुका है यहां पे। ठीक है, और डेसिमल से पहले वैसे ही जीरो लगा लिया जाता है। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट नंबर 3। बहुत सिंपल ये क्वेश्चन था। एंड द लास्ट वन इज 7.865।
865 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 8। यहां पे पावर पॉजिटिव है तो डेसिमल उतने डिजिट आगे जाना है, फॉरवर्ड मूव करना है। तो पावर 8 है तो 8 डिजिट्स आगे जाना है। 3 डिजिट्स तो यही आपको नजर आ रहे हैं, 8, 6 और 5, और आगे 5 जीरो आ जाएंगे। तो 7, 8, 6, 5 है और आगे 5 जीरोस लगा दें, 1, 2, 3, 4 एंड 5। दिस इज द आंसर ऑफ द लास्ट पार्ट एंड दिस इज टोटली अबाउट एक्सरसाइज 3.1। बहुत छोटी सी एक एक्सरसाइज थी। हमने सिंपली साइंटिफिक नोटेशन में लिखना सीखा और हमने साइंटिफिक नोटेशन से सिंप्लीफाइड फॉर्म यानी ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखना सीखा। सो दिस इज टोटली अबाउट दिस एक्सरसाइज। अल्लाह हाफिज।